हाय मेरे होटल मैनेजमेंट के साथियों। मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अखिलेश होटेलियर पे। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था कि होटल मैनेजमेंट के बारे में क्या कोर्स करना है, बाकी सारे मैंने कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताया है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, होटल क्या है, होटल हमें क्यों करना चाहिए। ऑल ऑफ दिस वर दैट कवर्ड इन वन ऑफ द टॉपिक्स। बट नाउ आज जो है मैं आपको एक और केस स्टडी मेरे पास बस रिसेंटली एक केस स्टडी मेरे पास आया एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल केस स्टडी। कहने का मतलब है कि वेडिंग होती रहती है और रेस्टोरेंट के अंदर यदि कंप्लेन होता है तो उसमें आपको क्या 10,000 12,000 रुपए का एक नुकसान होता है। सपोज आपको कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़े, कोई केस बहुत फंसी है, वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर आप बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको मैनेज भी कर पाए, बट यदि नहीं कर पाते हैं तो नुकसान कुछ पैसों का होगा या कुछ रुपए का होगा या कुछ पाउंड का होगा या कुछ डॉलर का होगा। तो आई विल टेक इट एज एन INR। बट यदि बैंक्वेट के अंदर ऐसा कंप्लेन आता है तो जस्ट इन केस यू इमेजिन कि वो जो बैंक्वेट होती है 10 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ की वेडिंग होती है। और आजकल के गेस्ट जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। वो आजकल ढूंढते रहते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि आपको कैसे आपको पकड़ा जाए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि दे डोंट पे यू दी मनी, आपका जो गारंटी अमाउंट होता है पेमेंट का वो नहीं देते, जिसके वजह से वो, क्योंकि उनके अंदर ये एक फीलिंग रहती है कि कैसे भी हम करके कोई ना कोई गलतियाँ निकालें, होटल की तरफ हम चलें और उनको पैसा ना देना पड़े या डिस्काउंट कर दें या कुछ भी कहें कि देखिए आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे गेस्टों को सफ़र होना पड़ा। एंड देन यू नो होटल को क्या करना है। अब लास्ट में थक हार के जब वो नहीं मानने वाले अपनी बदनामी के डर से, हम होटेलियर्स की एक ही खास बात क्या है मालूम है, हम बहुत डर जाते हैं नाम खराब ना हो जाए, गेस्ट क्या बोलेगा, मार्केट में क्या नाम फैलाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो कंप्लेन करने वाले होते हैं उनके 10 मुंह होते हैं। जो खुश होता है ना तो वो बेचारा बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है। वो क्या करता है, वो बार बार आपके पास आएगा और खुश होकर अपना काम करवाता जाएगा। लेकिन जो गेस्ट नाराज हो गया वो वापस आपके पास नहीं आएगा। वो क्या करेगा, ही विल इंश्योर दैट ही टेल्स 2 or 3 people outside his door or anybody who he knows कि मेरे दोस्त हैं, उनको बार बार ये कहेंगे अरे वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर्टी में ये है, खाना अच्छा नहीं है या पानी अच्छा नहीं है या मेरा जो भी है XYZ। तो इसी तरह एक केस स्टडी मेरे पास आया। एक शादी चल रही थी। शादियों में ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि आपके फंक्शंस होते हैं, आपको मालूम नहीं चलता है कि गर्मी क्या होती है। एसी चल रहा था, सब खुश होते हैं, फंक्शन हो गया। करीबन यार शादियों के मौसम में ना, तो एक प्रॉपर्टी ने करीबन 20 से 25 वेडिंग कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही गर्मियों के मौसम में पहली वेडिंग हुई, उनका एसी ट्रिप मार गया। कहने का मतलब एसी काम नहीं कर रहा था, फ्लो नहीं जा रही थी। क्योंकि गलती से जब हमने होटल ओपन किया था उन्होंने, तो उसका जो रूट कॉज एनालिसिस किया था कि जो पावर सप्लाई उस हॉल के लिए जो एसी को ज़रूरत थी, उतनी पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, जिसके वजह से उनको पावर सप्लाई में कम था। एक ही पॉइंट से बड़े सारे रूम्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, फिर आपको होटल के बैक एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसके बाद उसको हॉल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था जहाँ फंक्शन चल रहा था। इवेंचुअली क्या हो रहा था कि बार-बार ये जनरेट हमने क्या पावर को हमने जनरेटर पे डाल दिया और पूरा जनरेटर पे चल रहा था। बट क्या होता था, जितना केवी जनरेटर का है उससे ज़्यादा उसको लोड जा रहा था, जिसकी वजह से वो ट्रिप मार रहा था। एक बार यदि आपका एसी बंद हो जाता है तो बार-बार एसी को वापस ऑन करने के लिए इट टेक्स 5 मिनट्स टू टू स्टार्ट थ्रोइंग द कोल्ड एयर, जिसकी वजह से वेडिंग में लोग बहुत नाराज़ हो रहे थे, पसीना-पसीना आ रहा था।
इनफैक्ट बार-बार वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे कंप्लेन करें, सिंस देयर आर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको पहचानते भी हैं, तो आपको बार-बार वो ढूँढेंगे। आपको क्या है, घबराना नहीं है उस समय। आपको जाके उनसे मिलनी है। सबसे पहले तो कि जब कंप्लेन होती है ना, तो कंप्लेन से आपको भागना नहीं है। आप कंप्लेन को फेस कीजिए। फेस करने से क्या होता है कि जो आदमी का जो उबाल होता है, जो गुस्सा होता है, इमीडिएटली वो थोड़ा बहुत नरम होना पड़ता है, या तो कहते हैं कि होने लगता है। उसके बाद अब वो क्या है, अभी इमीडिएटली क्या, अब गर्मी हो रही है तो आप क्या करेंगे? आप नया एसी तो लगाओगे नहीं। इमीडिएटली हमारे पास सॉल्यूशन क्या था? तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इमीडिएटली बहुत सारे कूलर थे, 7-8 कूलर थे, हॉल के अंदर कूलर लगा दिए, प्री फंक्शन में कूलर लगा दिया और स्टार्ट किया। मीनवाइल बैक एरिया में भी उन्होंने कोशिश की कि कैसे करके हम ये पावर को दुरुस्त करें। तब उन्होंने क्या किया कि जहाँ से सप्लाई को कम पड़ रहा था, जितना एनर्जी हमको कम पड़ रहा था, हमने क्या किया, रूम के तो हम पावर को कट नहीं कर सकते। हमने क्या किया कि लॉन्ड्री का पावर, उन्होंने क्या किया, लॉन्ड्री का पावर, फिर बैक एरिया का पावर, रेस्टोरेंट का पावर, क्योंकि रेस्टोरेंट उस समय चल नहीं रहा था, वहाँ कुछ नहीं आ सकता, इसलिए वहाँ का पावर, वहाँ को कट करके हमने सारा पावर को उन्होंने उस हॉल पे केंद्रित कर दिया। बट कहाँ भाई साहब, अब गेस्ट नाराज हो चुका था, क्योंकि वो कह रहे थे मेरा फंक्शन खराब हो गया, आप क्या कर रहे हो, जीएम को बुलाओ, जीएम को बुलाओ, जीएम को बुलाओ। बट जीएम वाज वेरी स्मार्ट। वो पहले लगे, बहुत कोशिश किया उन्होंने, जो भी इंस्ट्रक्शन देने थे उन्होंने हॉल में कूलर्स लगवा दिए। उसके बाद जैसे जीएम आए, गेस्ट से मिले, क्योंकि गेस्ट के पहले तो वहाँ एक और मैनेजर उनको हैंडल कर रहा था, उनको संतावना दे रहा था, कोशिश कर रहा था कैसे ये गुस्सा कंट्रोल करें, बट वो कह रहे थे लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। जैसे जीएम आया, उन्होंने बताया कि सर ये प्रॉब्लम थी, और उन्होंने एक-एक बात सच बताई, कोई भी झूठ बात नहीं बताई। क्यों? यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपके चेहरे पे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी ये सलाह है आपसे, कभी भी गेस्ट को झूठ मत बोलो, उनको एक्चुअल सिनेरियो को अवगत कराओ, और यदि आप झूठ भी बोलते हो ना, तो उसमें नमक मात्र झूठ बोलिए, पूरा मत बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने से आपका जो थोड़ी देर के लिए आप वो हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज उसके साथ पूरा झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ में क्या है, आप पकड़े जाएंगे एंड आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है इसके लिए। तो फिर आहिस्ता हमने उसको बताया कि सर हमने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि सर, जैसे आपकी गर्मी हुई, प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है, आप कितना भी चेक कर लीजिए, आप बाहर से सारे चेक पॉइंट्स कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है मशीन के अंदर, आप नहीं कर सकते। तो गेस्ट को बताया गया कि सर ये है, हमने इमीडिएटली कूलर लगवा दिए ताकि आपके गेस्टों को फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड इमीडिएटली फंक्शन ख़त्म हुआ। इवेंचुअली गेस्ट वाज़, मतलब थोड़ा बहुत, ये नहीं कहूँगा बहुत हैप्पी, बट वो हैंडल हो गया। बट इसके बाद मैं कहता हूँ ओवरऑल उसके बाद हम रूट क्लॉज़ एनालिसिस किए कि भैया क्यों ये हॉल में प्रॉब्लम आई। तब हमने हॉल को प्रॉब्लम को इनेल किया, हमने क्या किया, इसके बाद सारे जनरेटर्स के जो डिवाइस थे, हमने उस हॉल के लिए इमीडिएटली एक सेपरेट जनरेटर को इंस्टॉल किया, उसके वायर्स को फिक्स किया। नाउ द प्रॉब्लम will not come into that place because the power to that hall is given entirely। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, यदि प्रॉब्लम तो आनी है, कंप्लेन होती रहेगी, कंप्लेन के बगैर तो आप जी नहीं सकते। इफ़ यू आर अ होटेलियर और यू आर टू हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट या हॉस्पिटैलिटी में आप हो, तो कंप्लेन तो होती रहेगी, यू कांट स्टॉप कंप्लेंट्स। सो बट येस, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, यदि आप विश्वास नहीं करें तो आप पीछे वाली वीडियो भी देख लीजिए, उसमें मैंने कहा है कंप्लेन विल मेक यू बेटर। ठीक है, you are good but you need to reach to a better level, so for that you need to keep focusing and uh, managing your things,
आपके कंप्लेन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। कंप्लेन से भागोगे तो आप कहीं नहीं रहोगे। हर होटल में कंप्लेन होती है। क्या आपको लगता है कि ताज में कंप्लेंट्स नहीं होती? क्या आपको लगता है ओबरॉय में कंप्लेन नहीं होती? क्या आपको हिल्टन में कंप्लेन नहीं होती? हर होटल, छोटी से बड़ी हॉस्पिटल, आप एक रेस्टोरेंट में जाइए, छोटा एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ भी कंप्लेन होती है। तो कंप्लेन से आप नहीं बच सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप एक रिश्तेदारी, एक दोस्ती, एक रिलेशनशिप गेस्ट के साथ बना सकते हैं, क्योंकि आपने इमीडिएटली एक्ट। और मैं ये हमेशा मानता हूँ दोस्त कि यदि कंप्लेन घर की चारदीवारी के अंदर मेंटेन हो जाए, मैनेज हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। यदि कंप्लेन होटल के बाहर चली गई, तो फिर आपके लिए शामत है। आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। सो आप तीस मार खान मत बनिए। इमीडिएटली आपको लगता है कि गेस्ट को जिस इंसान से मिलना है, इमीडिएटली कोशिश कीजिए कि उस इंसान से मिलवाएँ। और यदि नहीं हो पाता है तो उससे इमीडिएट जूनियर जो है, यानी जनरल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर से मिलवाइए, सो दैट कि गेस्ट का कंप्लेन इमीडिएटली एड्रेस हो सके। सो दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके एक वोट, या अभी मेरे 49 सब्सक्राइबर हो गए हैं और हो सकता है कि आप 50वां सब्सक्राइबर हो। तो प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट माय नोटिफिकेशन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जब मैं भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिले, सुनाई दे और अच्छा रहे, और आप पढ़ें, लिखें और कंप्लेन हैंडल करते रहें। थैंक यू सो मच।